नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, यदि आप आशुतोष कॉलेज के BA कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आशुतोष कॉलेज के BA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कितने % मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आशुतोष कॉलेज में BA कोर्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है या कितने % मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और मेरे YouTube चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है आशुतोष कॉलेज के BA कोर्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा लिस्ट। देखिए, ये पूरा लिस्ट है। आइए एक एक करके जानते हैं कि BA कोर्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कितने % मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। आइए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स नेम, BA ऑनर्स और मेजर। सबसे पहले हम जानते हैं BA ऑनर्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे BA जर्नल की। यदि आप BA जर्नल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितने % मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं BA ऑनर्स की। सबसे पहले देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके ठीक नीचे में देखिए लिखा हुआ है एग्रीगेट टू बी कैलकुलेटेड बाई एडिंग द मार्क्स इन टॉप 4 सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग कंपलसरी एनवायरमेंटल एजुकेशन स्टडीज। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है आपका जो एग्रीगेट मार्क्स है वो कैलकुलेट होगा टॉप 4 सब्जेक्ट में। टॉप 4 आप कैसे सिलेक्ट करना है? टॉप 4 यानी जिस 4 सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स है वही आपका टॉप 4 सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बोला गया था एक्सक्लूडिंग कंपलसरी एनवायरमेंटल एजुकेशन स्टडीज़। यानी कि यदि आपके क्लास 12 में एनवायरमेंटल स्टडी या एनवायरमेंटल एजुकेशन था तो उस सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि टॉप 4 सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट को ऐड नहीं करना है। अब आइए जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाली ऑनर्स। यदि आप BA कोर्स बंगाली ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। तो देखिए, यहाँ बोला गया है एग्रीगेट 50% एंड बंगाली 45%। ये जनरल कैटेगरी के लिए बोला गया है। देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है। यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% है, यानी कि यदि आपके टॉप 4 सब्जेक्ट में 50% मार्क्स है और आपके बंगाली सब्जेक्ट में 45% मार्क्स है तो आप लोग फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सेकंड कंडीशन बोला गया है और 55% इन बंगाली। यदि आपके सिर्फ बंगाली सब्जेक्ट में 55% है तो आप लोग सेकंड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है फर्स्ट कंडीशन और ये है सेकंड कंडीशन जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद देखिए, नीचे में बोला गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी SC, ST, OBC A, OBC B, ये सभी है रिजर्व कैटेगरी। देखिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया है फॉर रिजर्व कैटेगरी एग्रीगेट 40% एंड बंगाली 40%। यानी कि यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एग्रीगेट मार्क्स 40% होना चाहिए और आपका बंगाली सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होगा तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बोला गया है सेकंड नंबर सब्जेक्ट इंग्लिश ऑनर्स। यदि आप BA कोर्स इंग्लिश ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोल रहा है। बोला गया है एग्रीगेट 50% एंड इंग्लिश 50%। ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% है और आपके इंग्लिश में 45% है तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए सेकंड कंडीशन दिया गया है और 55% इन इंग्लिश। यदि आपके 55% इंग्लिश सब्जेक्ट में है तो आप लोग सेकंड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, और के बाद दूसरा कंडीशन दिया हुआ है और के पहले फर्स्ट कंडीशन दिया गया है। यदि आपके 2 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन का मार्क्स आपके रिजल्ट से मैच हो जाता है
तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया है एग्रीगेट 40% एंड इंग्लिश 40%। रिजर्व कैटेगरी के लिए एग्रीगेट में 40% चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में 40% चाहिए। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है हिस्ट्री ऑनर्स। यदि आप बीए कोर्स हिस्ट्री ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है? देखिए बोला गया है एग्रीगेट 50%, हिस्ट्री 45%। यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका एग्रीगेट 50% चाहिए और हिस्ट्री सब्जेक्ट में 45% चाहिए। ये है फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन बोला गया है एग्रीगेट 50% विदाउट हिस्ट्री। उसके बाद देखिए थर्ड कंडीशन बोला गया है 55% इन हिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन मैंने आपको बताया, यदि आपके 50% मार्क्स है एग्रीगेट सब्जेक्ट में और हिस्ट्री सब्जेक्ट में 45% है तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका पहला कंडीशन के हिसाब से मार्क्स नहीं है तो दूसरा कंडीशन देखिए एग्रीगेट 50% विदाउट हिस्ट्री। यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% है विदाउट हिस्ट्री यानी बिना हिस्ट्री के तो आप लोग सेकेंड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड कंडीशन बोला गया है 55% इन हिस्ट्री, यानी कि 55% यदि आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में है तो आप लोग थर्ड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया है एग्रीगेट 40% और हिस्ट्री 40%। यदि आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 40% मार्क्स है और हिस्ट्री सब्जेक्ट में 40% मार्क्स है तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया हिस्ट्री ऑनर्स का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स। यदि आप बीए कोर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स के साथ करना चाहते हैं तो देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है एग्रीगेट 50%, यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% होने चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन करने के लिए। उसके बाद देखिए बोला गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया है 40%, यानी कि एग्रीगेट सब्जेक्ट में यदि आपके 40% है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए बोला गया है फिलॉसफी ऑनर्स। यदि आप बीए ऑनर्स फिलॉसफी सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है ऊपर में देखिए बोला गया है एग्रीगेट 50% एंड फिलॉसफी 45%। यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% है एंड फिलॉसफी का मार्क्स 45% है तो आप लोग फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन बोला गया है और एग्रीगेट 50% विदाउट फिलॉसफी। यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% है विदाउट फिलॉसफी, बिना फिलॉसफी सब्जेक्ट को ऐड किए हुए, यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% है तो आप लोग सेकंड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है एंड पास्ड इन साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। यदि आप इन सभी सब्जेक्ट में पास है तभी आप लोग सेकंड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए बोला है और 55% इन फिलॉसफी। तो ये थर्ड कंडीशन है। यदि आपके 55% फिलॉसफी सब्जेक्ट में है तो आप लोग थर्ड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बोला गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया है एग्रीगेट 40% और फिलॉसफी 40%। यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 40% है और फिलॉसफी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 40% है तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। बोला गया है विदाउट फिलॉसफी पास्ड इन साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। यानी कि आपको इन सभी सब्जेक्ट में पास होना होगा तभी आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फिलॉसफी सब्जेक्ट के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है देखिए बोला गया है पॉलिटिकल साइंस। यदि आप आशुतोष कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए क्या बोला है। बोला है एग्रीगेट 50%, पॉलिटिकल साइंस 45%। ये है फर्स्ट कंडीशन। यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% है और आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में 45% है तो आप लोग फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन बोला गया है एग्रीगेट 50% विदाउट पॉलिटिकल साइंस।
सेकंड कंडीशन बोला गया है यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% है विदाउट पॉलिटिकल साइंस, बिना पॉलिटिकल साइंस को ऐड किए हुए यदि आपके 50% मार्क्स है तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए थर्ड कंडीशन बोला गया है 55% इन पॉलिटिकल साइंस। यदि आपके 55% पॉलिटिकल साइंस में हैं तो आप लोग थर्ड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया है एग्रीगेट 40% और पॉलिटिकल साइंस 40%। यानी कि यदि आपके 40% मार्क्स हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ऑनर्स आर्ट्स। यदि आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस कॉलेज में तो एग्रीगेट मार्क्स आपके चाहिए 50%। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट सब्जेक्ट में, तभी आप इस कॉलेज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया है एग्रीगेट 40%। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 40% मार्क्स में हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है संस्कृत ऑनर्स। यदि आप बीए कोर्स संस्कृत ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हो तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला है। बोला गया है एग्रीगेट 50%, संस्कृत 45%। ये है फर्स्ट कंडीशन। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट सब्जेक्ट में और संस्कृत सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए 45%। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप लोग फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन बोला गया है एग्रीगेट 50% विदाउट संस्कृत। यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% है विदाउट संस्कृत, बिना संस्कृत सब्जेक्ट को ऐड किए हुए, तो आप लोग सेकंड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन बोला गया है 55% इन संस्कृत। यदि आपके 55% मार्क्स हैं संस्कृत सब्जेक्ट में तो आप लोग थर्ड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया है एग्रीगेट 40%, संस्कृत 40%। यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 40% है और संस्कृत सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स हैं तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया संस्कृत सब्जेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला गया है सोशियोलॉजी ऑनर्स। यदि आप बीए कोर्स सोशियोलॉजी ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो देखिए क्या बोला है। बोला गया है एग्रीगेट 50% इन साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए बोला गया है यदि आपके 50% मार्क्स है और आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, यदि आपके 50% मार्क्स हैं तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। उसके नीचे में देखिए बोला गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया है एग्रीगेट 40%। यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 40% है और देखिए नीचे में बोला गया है इन साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। यदि आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं, यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 40% है तो आप लोग इस कॉलेज में सोशियोलॉजी ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि लास्ट सब्जेक्ट है ऑनर्स कोर्स के लिए। देखिए बोला गया है कम्युनिकेटिव इंग्लिश मेजर। यदि आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से है तो देखिए बोला गया है एग्रीगेट 45% पास्ड इन इंग्लिश। यदि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 45% है और आप इंग्लिश सब्जेक्ट में पास है तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है फॉर रिजर्व कैटेगरी। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके एग्रीगेट मार्क्स 40% है और आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में पास हैं तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बीए ऑनर्स का। अब चलिए जानते हैं बीए जनरल के बारे में। यदि आप बीए जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, आइए बीए जनरल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये है बीए और बीएससी जनरल का। तो यहाँ पे देखिए वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बीए ऑनर्स में था। तो नीचे आते हैं थोड़ा, देखिए ये है बीए जनरल और नीचे में है बीएससी जनरल। तो बीएससी जनरल से मतलब नहीं है, हमें जानना है बीए जनरल के बारे में। यदि आप बीए जनरल लेना चाहते हैं आशुतोष कॉलेज में तो देखिए बोला गया है मिनिमम 40% इन एग्रीगेट। यदि आपके 40% मार्क्स हैं एग्रीगेट सब्जेक्ट में तो आप लोग बीए जनरल के लिए आशुतोष कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है बीए ऑनर्स और बीए जनरल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आपके इतने मार्क्स हैं जितने मैंने आपको बताया सभी सब्जेक्ट के, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का एडमिशन इस कॉलेज में हो जाए।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे YouTube चैनल द नॉइज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। यदि अभी तक आपने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर से फॉलो कर ले। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां लिंक पर क्लिक करके मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे चैनल के एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।